गुड इवनिंग व्यूवर्स। आप देख रहे हैं स्टडी टुगेदर क्विज शो चैनल और मैं हूं आपका होस्ट कुणाल पुरुषोत्तम। जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा कि 2 क्विज ऑर्गेनाइज ऑलरेडी हो चुके हैं। आज है तीसरा मुकाबला। पहले मुकाबले में नितेश ने विकास को हराया था और दूसरे मुकाबले में मृत्युंजय ने मुन्ना को हराया था। आज है तीसरा मुकाबला। लक्की बनाम आशा और ये दोनों कंटेस्टेंट जो है हमारे सामने उपलब्ध हो गए हैं। आइए जो है इनसे परिचय करते हैं और फिर जो है क्विज़ की कार्रवाई को जो है आगे बढ़ाते हैं। आइए बारी बारी से इन दोनों का परिचय करते हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ आशा कुमारी। ये आशा कुमारी है। किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 6th क्लास में। ये 6ठी क्लास की बच्ची है। और आइए इनका नाम पूछते हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ लक्की कुमारी। ये है लक्की कुमारी। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 7। ये 7 क्लास में पढ़ती है। तो आइए बारी बारी से जो है इनका क्विज स्टार्ट किया जाए। जैसे आप लोगों को पता है, अगर सही प्रश्न का जवाब मिलता है तो 4 अंक मिलते हैं और गलत प्रश्न का जवाब मिलता है तो -2 अंक काटे जाते हैं। और बोनस के तौर पे अगर क्वेश्चन ट्रांसफ़र किया जाता है तो फिर 2 नंबर प्लस के मिलते हैं और गलत आंसर आने पे -2 अंक काट लिए जाते हैं। तो आइए हम क्विज को विलम्ब ना करते हुए जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन जो है पूछते हैं आशा कुमारी से। तो ये है पहला क्वेश्चन। तैयार रहिए। पहला क्वेश्चन है, 1 लाख में शून्यों की संख्या होती है, अर्थात 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? ये क्वेश्चन है आशा के लिए। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6 या ऑप्शन नंबर डी 7। 7 डी। ऑप्शन नंबर डी 7 ये बिल्कुल गलत जवाब है। तो इस तरीके से माइनस का 2 अंक पहले ही क्वेश्चन में आता हुआ आशा कुमारी के लिए। ये क्वेश्चन अब लक्की के लिए ट्रांसफ़र किया जाएगा। लक्की के लिए सिर्फ 3 ही ऑप्शन बचा है। लक्की को बताना है 1 लाख में शून्यों की संख्या कितनी होती है, अर्थात 1 लाख में कितने जीरो होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6। आपको बताना है 1 लाख में कितने जीरो होते हैं। 3 जीरो, 5 जीरो या 6 जीरो? 6। ये 6 जीरो। ये फिर से एक बार गलत जवाब है। तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से ट्रांसफ़र किया जाएगा आशा के लिए। और अगर आशा जो है सही जवाब दे देती है तो 2 नंबर, और गलत जवाब देती है तो -2 नंबर फिर से एक बार आशा को मिलेगा। तो आशा के लिए जो है अगर इस प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहती है तो वो नहीं भी दे सकती है, तो 0 मार्किंग होगा। आशा के लिए सिर्फ 2 ऑप्शन बचा हुआ है, ऑप्शन ए 3 और ऑप्शन बी 5। तो आशा 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 3 या 5? 5। 5 ये बिल्कुल सही जवाब है। ये बहुत डर रही है कैमरा पे। वैसे कैमरा पे शुरू में सबको ही नर्वस हो जाता है। बड़े बड़े लोग जो है इंजीनियर डॉक्टर्स लोग फेल हो जाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये भी गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव की बच्चियां वैसे भी डरी होती है। मैं चाह रहा हूं कि इनका नर्वसनेस जो है कैमरा पे दूर हो। तो पहला क्वेश्चन जो था आशा के लिए, इसमें जो है बहुत दाव पेंच लगा, लेकिन आखिर आशा ने अपने प्रश्न को सही जवाब देने में सफल हुई। माइनस मार्किंग के बाद इन्होंने +2 नंबर हासिल किया। ये पहला क्वेश्चन जो है अब लक्की के लिए। लक्की के पहला क्वेश्चन है, 1 करोड़ में शून्यों की संख्या कितनी होती है? 1 करोड़ में शून्यों की संख्या कितनी होती है? 9। ऑप्शन देना मैं भूल गया था। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 7 या ऑप्शन नंबर डी 9? 9 ये भी बिल्कुल गलत जवाब है। 9 बिल्कुल जो गलत जवाब है। तो ये बोनस के तौर पे जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा आशा कुमारी के लिए। आशा आपको बताना है कि 1 करोड़ में शून्यों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 3 या ऑप्शन नंबर सी 7? 7। एक बार जोर से बोलिए। 7। 7 बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरीके से बोनस का 2 अंक जो है हासिल करती हुई आशा
तो आशा को 2 अंक और मिलेंगे। तो उसके बाद जो है आशा जो है का प्रदर्शन अच्छा आता हुआ और फिर से जो है आशा के लिए दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लकी का था इसीलिए बोनस के तौर पे ये ट्रांसफ़र किया गया था आशा के लिए। आशा का दूसरा क्वेश्चन, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी गुजरात। एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी गुजरात। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये बिल्कुल गलत जवाब है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य नहीं है। तो ये जो है गलत जवाब आता हुआ -2 अंक जो है आशा को मिलते हुए ये क्वेश्चन ट्रांसफ़र किया जा रहा है लक्की के लिए। लक्की आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरीके से फिर से जो है पिछड़ने के बाद जो है एक बार फिर से रिवाइव करती हुई लक्की कुमारी। आइए तीसरा जो है दूसरा जो है क्वेश्चन पूछते हैं लक्की से। ये दूसरा क्वेश्चन, ये आशा का क्वेश्चन था तो दूसरा क्वेश्चन जो है पूछते हैं लक्की से। लक्की आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है हासिल करते हुई। ये पहला उनका ही क्वेश्चन था तो 4 अंक हासिल करते हुई जो है लक्की को। तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आशा से, मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन थी? मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन थी? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी हीरा, ऑप्शन नंबर सी तांबा या ऑप्शन नंबर डी चांदी। तांबा। तांबा जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। तांबा जो है ऑप्शन नंबर सी तांबा बिल्कुल सही जवाब है। तो एक बार फिर से 4 अंक हासिल करती हुई आशा कुमारी। तीसरा प्रश्न जो है तीसरा प्रश्न लक्की के लिए। तीसरा प्रश्न लक्की आपसे ये है, कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी द्वारा क्या वरदान मिला था? कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी द्वारा क्या वरदान मिला था? ऑप्शन नंबर ए खाना खाने का, ऑप्शन नंबर बी इंद्रासन का, ऑप्शन नंबर सी अमर रहने का या ऑप्शन नंबर डी निंद्रासन का। निंद्रासन का। ये बिल्कुल सही जवाब है। निंद्रा यानी सोने का जो है जवाब इनको जो है वरदान मिला था। ब्रह्मा जी के द्वारा जो है सोने का वरदान मिला था, यानी निंद्रा में रहने का वरदान मिला हुआ था कुंभकर्ण को। ये बिल्कुल सही जवाब आता हुआ लक्की के द्वारा। तो धीरे धीरे ही सही लेकिन दोनों जो है कंटेस्टेंट कहीं ना कहीं रिवाइव करती हुई वापसी करती हुई दोनों कंटेस्टेंट। ये था तीसरा सवाल। आइए चौथा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक की जाया है के रचयिता है? राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक की जाया है के रचयिता है? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर या ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी या ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ये बिल्कुल गलत जवाब आता हुआ आशा के द्वारा। तो यही क्वेश्चन जो है बोनस के तौर पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है लक्की को। लक्की सोच समझ के आपको जवाब देना है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक की जाया है के रचयिता है? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। तो एक बार फिर से 2 नंबर जो है 2 अंक जो है हासिल करती हुई लक्की कुमारी बोनस के तौर पे। लक्की आपका चौथा क्वेश्चन है, केसरी का अर्थ है? केसरी का अर्थ होता है, आपका लिए चौथा क्वेश्चन है, केसरी का अर्थ होता है। केसरी शब्द का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए शेर, ऑप्शन नंबर बी लंगूर, ऑप्शन नंबर सी हाथी या ऑप्शन नंबर डी गरुड़।
क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। केसरी शब्द का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए शेर, ऑप्शन नंबर बी लंगूर, ऑप्शन नंबर सी हाथी या ऑप्शन नंबर डी गरुड़। गरुड़। गरुड़ बिल्कुल गलत जवाब है। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप पास भी बोल सकते हैं। अगर पास बोलिएगा तो 0 नंबर मिलेगा, माइनस का मार्किंग नहीं होगा। तो अगर आपको किसी प्रश्न का जवाब नहीं आता है तो आप जो है नहीं भी जवाब दे सकती है, ज़बरदस्ती नहीं है कि आप जवाब आपको देना ही देना है। खैर कोई बात नहीं, इस प्रश्न का जवाब जो है गरुड़ बिल्कुल गलत है। आइए ये बोनस के तौर पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है आशा को। आशा आपको सोच समझ के जवाब देना है। केसरी का अर्थ है, केसरी शब्द का अर्थ है शेर, लंगूर, हाथी। तीनों में से कोई एक जो है इसका सही जवाब है, आपको सोच समझ के जवाब देना है। शेर होगा केसरी का अर्थ, या लंगूर होगा या हाथी होगा। शेर। शेर भी बिल्कुल गलत जवाब है। तो एक बार फिर से माइनस मार्किंग आशा के लिए भी आता हुआ। अब सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं और 2 ऑप्शन में अगर लक्की सही जवाब दे देती है तो 2 नंबर प्लस के मिलेंगे, और अगर गलत जवाब देगी तो माइनस का 2 नंबर मिलेगा। तो केसरी शब्द का अर्थ है लक्की, आपको एक बार फिर से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। आपके लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं, लंगूर या हाथी। तो क्या होगा इसका सही जवाब? लंगूर। लंगूर जो है ये बिल्कुल सही जवाब है, लंगूर। केसरी शब्द का अर्थ जो है वो लंगूर होता है। हालांकि आप लोगों में से बहुत कम लोग को ये पता होगा, लेकिन फिर भी ये बच्ची लोग जो है कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्नों का सामना कर रही है। आप खुद से पूछिएगा कि जो है आपको कितना इसमें से आता है, कितने प्रश्नों का जवाब जो है आप सही दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन जो है आ रहा है आशा के लिए। 5वां क्वेश्चन आशा आपके लिए, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए अगरतला, ऑप्शन नंबर बी इम्फाल, ऑप्शन नंबर सी शिलोंग या ऑप्शन नंबर डी ईटानगर। ईटानगर। ईटानगर ये बिल्कुल सही जवाब है। तो ईटानगर जो है एक बार 4 अंक जो है 4 अंक से जो है एक बार फिर से जो है शुरुआत करती हुई आशा कुमारी। ये जो है 5वां क्वेश्चन अब पूछते हैं लक्की से। लक्की आपके लिए 5वां क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए शिलोंग, ऑप्शन नंबर बी आइजोल, ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर या ऑप्शन नंबर डी शिमला। शिमला। शिमला ये बिल्कुल सही जवाब है। आइए छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आशा आपके लिए, भारत के कितने राज्य नेपाल के सीमा से सटे हैं? मेरी ऑप्शन है ए ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन नंबर डी 3। 5 ये बिल्कुल सही जवाब है। 5 जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी को पता होगा भारत के जो है 5 राज्य नेपाल बॉर्डर से सटते हैं, नेपाल बॉर्डर से जो है मिलते हैं। सबसे पहले जो है ऊपर उत्तराखंड मिलता है, फिर उसके बाद आता है बिहार की बारी, उत्तर प्रदेश की बारी, फिर उसके बाद में बिहार, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये भारत के 5 राज्य है जो नेपाल के बॉर्डर से सटते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बहुत ही सुंदर जवाब जो है आता हुआ आशा कुमारी के द्वारा। चलिए अगला छठा प्रश्न के लिए बढ़ते हैं लक्की की तरफ। लक्की आपका छठा प्रश्न है, बिहार के कितने ज़िले नेपाल की सीमा से सटते हैं? यानी बिहार के कितने ज़िले नेपाल बॉर्डर से लगते हैं आपको बताना है। आपके लिए ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 9। तो आपको बताना है भारत के कितने ज़िले जो है नेपाल बॉर्डर से सटते हैं, 5, 6, 7 या 9। 7 ये भी बिल्कुल सही जवाब है। 7 जो है बिहार के 7 ज़िले जो है वो नेपाल बॉर्डर से सटते हैं, जिसमें से पहला है पश्चिमी चंपारण, दूसरा है पूर्वी चंपारण, तीसरा है सीतामढ़ी, चौथा है मधुबनी, फिर 5वां है सुपौल, छठा है अररिया और 7वां है किशनगंज। तो ये 7 ज़िले हैं। ये 7 ज़िले बिहार के ये 7 ज़िले हैं जो नेपाल बॉर्डर से लगते हैं। इन दोनों बच्चियों ने बहुत ही बेबाकी से जो है इसका सही जवाब दिया है। आइए 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न जो है वो खेल से संबंधित है।
सातवां प्रश्न है, नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन है ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 11। 5। 5 ये बिल्कुल गलत जवाब है। तो नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 बिल्कुल नहीं होती है। चलिए ये क्वेश्चन बोनस के तौर पे लकी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। आपके लिए लकी ऑप्शन है 7, 4 या 11। नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7, 4 या 11। 7। 7 बिल्कुल सही जवाब है। तो बोनस का अंक जो है लक्की को मिलता हुआ 2, और 2 नंबर जो है प्लस 2 नंबर जो है लक्की को मिलता हुआ बोनस का। आइए 7वां प्रश्न लक्की से पूछते हैं। लक्की 7वां प्रश्न है आपका, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 7। 5। ये भी बिल्कुल गलत जवाब है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 बिल्कुल नहीं होती है। तो आइए आशा को ये बोनस का जो है बोनस के तौर पे ये क्वेश्चन आशा को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। आशा आपको बताना है वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 8, 6 या 7। 6। 6 ये बिल्कुल सही जवाब है। तो ये बच्ची कहीं ना कहीं ये लोग जो है डर रही है, नर्वस थोड़ा सा फील हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, सही जवाब देने में कामयाब हो गई। ये 6 जो है बिल्कुल सही जवाब है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न जो है वो 8वां है। गीतांजलि जो है एक बहुत बड़ी पुस्तक है, वो उसके बारे में बताना है कि गीतांजलि किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। ये बोल रही है याद नहीं है, दैट मीन्स पास करना चाहती है। पास करना चाहोगी? यस सर। ये क्वेश्चन पास करना चाह रही है, तो ये क्वेश्चन जो है पास हो गया। ये ट्रांसफ़र हो रहा है अब लकी कुमारी के लिए। लकी आपको बताना है गीतांजलि किसकी रचना है। गीतांजलि के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। क्वेश्चन को पास किया गया है, इसलिए अगर आप इसका सही जवाब देते हैं तो आपको जो है 3 नंबर मिलेंगे और गलत जवाब देने पे 2 नंबर। ये क्वेश्चन ट्रांसफ़र किया गया है, इसीलिए आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। गीतांजलि जो है किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या लाला लाजपत राय। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये बिल्कुल गलत जवाब है। तो इस तरीके से -2 मार्किंग जो है आता हुआ। ये क्वेश्चन जो है ट्रांसफ़र किया गया था, बताया गया था, इस क्वेश्चन को पास किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब हम बता देते हैं। गीतांजलि जो है ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई थी, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। गीतांजलि ये वही पुस्तक है जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने, जब वो भागलपुर में थे, जब वो बिहार में शुरुआती दिनों में थे, तो उनके कुछ शुरुआती चीज़ें जो है गीतांजलि के भागलपुर में ही लिखी गई थी। बाद में जो है ये पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई और इन्हीं पुस्तक को जो है 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। माफ़ कीजिएगा, जो है भारत रत्न नहीं, नोबेल पुरस्कार से इनको भारत में प्रथम बार नोबेल पुरस्कार जो है रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य के क्षेत्र में। और ये किस पुस्तक के लिए? ये यही पुस्तक थी गीतांजलि, जिनकी शुरुआती रचना जो है उन्होंने भागलपुर में की थी, यानी बिहार में की थी। चलिए ये रहा क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज। खैर कोई बात नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है लकी आपसे पूछा जाना है, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न आपके लिए लकी है, ताजमहल कहाँ है? ताजमहल जो है वो कहाँ है? आपके लिए ऑप्शन ए है आगरा में, ऑप्शन बी श्रीनगर में, ऑप्शन सी दिल्ली में या ऑप्शन डी मुंबई में। आगरा। ये बिल्कुल सही जवाब है। तो 4 अंक जो है हासिल करते हुए लकी, ये बिल्कुल सही जवाब था। आगरा इसका जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न जो है आशा आपके लिए अगला प्रश्न है और ये 9वां प्रश्न होगा। बिहार के किस प्रमंडल में 4 जिले हैं? 9वां प्रश्न आशा आपके लिए, बिहार के किस
प्रमंडल में 4 जिले हैं? ऑप्शन नंबर ए मुंगेर, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी पूर्णिया या ऑप्शन नंबर डी तिरहुत। पूर्णिया। पूर्णिया बिल्कुल सही जवाब है। पूर्णिया जिले में पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले हैं। पूर्णिया, आप बता सकेंगी 4 जिले कौन कौन है? पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। ये बिल्कुल सही जवाब है। मैं बताने जा रहा था, हालांकि पूछना इनसे चाहिए था। बिल्कुल सही जवाब है पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। बहुत अच्छा लगा सुन के। तो ये बच्चे के पास नॉलेज जो है, लेकिन ये लोग नर्वस हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है कैमरा पे पहली बार आए हैं तो नर्वस तो होना ही है। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे जो है ये टैलेंट जो है ये टैलेंट के रूप में उभरे, यही जो है मेरा प्रयास है, वो धीरे धीरे हो जाएगा। आइए, और ये है जो है 10वां प्रश्न। लेकिन 10वां प्रश्न पूछने से पहले जो है हम स्कोरर महोदय से चाहेंगे कि जो है वो बताए किसको कितना अंक अभी तक प्राप्त हुआ है। 12 अंक के साथ जो है दूसरे पायदान पे है आशा, और पहले पायदान पे है लकी कुमारी 6 अंकों से लीड करती हुई। तो आइए 10वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है। 10वां और आखिरी प्रश्न जो है वो आपसे है आपसे है आशा। 10वां प्रश्न है, भारत के रक्षा मंत्री है एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या राजनाथ सिंह। भारत के रक्षा मंत्री है एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या राजनाथ सिंह। अमित शाह, ये भी बिल्कुल गलत जवाब है। तो कहीं ना कहीं नर्वसनेस जो है बिल्कुल फील हो रहा था। इनके भाई विकास को भी, जब मैंने पहला मुकाबला विकास वर्सेस नीतीश था तो इनके भाई है विकास को भी बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रहा था। पढ़ने में ठीक ठाक है, फिर भी जो है नर्वस के शिकार हुए। और आज जो है आशा के साथ भी लगभग वही हो रहा है। ये क्वेश्चन बोनस के तौर पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है लकी आपके लिए। भारत के रक्षा मंत्री है, आपको बताना है भारत के रक्षा मंत्री कौन है? एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। बिल्कुल सही जवाब है राजनाथ सिंह। और अमित शाह कौन से मिनिस्टर हैं? गृह मंत्री। कौन सा? गृह मंत्री। ये बिल्कुल सही जवाब है। एस जयशंकर कौन से भारत के एस जयशंकर कौन से मंत्री हैं? भारत के विदेश मंत्री कौन है? अमित शाह। विदेश मंत्री जयशंकर। एस जयशंकर। ये बच्चे नर्वस हो रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। 10वां एवं अंतिम प्रश्न जो है लकी आपके लिए, हालांकि आप तो जीत चुकी हैं, फिर भी जो है आपके लिए जो है अंतिम प्रश्न। 10वां प्रश्न आपके लिए है, अमेरिका किस महादेश के अंतर्गत आता है? अमेरिका किस महादेश का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए एशिया, ऑप्शन नंबर बी यूरोप, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका या ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरीके से लक्की जो है आज के इस प्रतियोगिता में, आज के इस कॉन्टेस्ट में, क्विज कॉन्टेस्ट में जीतती हुई लक्की ने आशा को 12 अंकों के मार्जिन से हरा दिया है। तो अगले राउंड में पहुंचती है लक्की। और जो है इसके बाद जो है ग्रुप बी जो स्टार्ट होगा, अभिषेक वर्सेस मुकेश, रबीना वर्सेस अलीशा और सुमित वर्सेस सृष्टि का जो है मुकाबला जो है, सृष्टि का जो है मुकाबला जो है ये आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। तब तक के लिए मैं यानी कुणाल पुरुषोत्तम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।